नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मेरी भावनाएं, जिसमें मैं आपको एक कविता लेकर आया हूं कि अपनी भारत धरती पर पहले क्या था और अब क्या है। कुछ इस प्रकार की कविताएं लेकर आया हूं कि हमारा भारत देश कितना महान था और महान होने के बावजूद भी हमारा भारत देश कितने सालों तक गुलाम रहा। इस पर मैं कविताएं लेकर आया हूं आपके बीच। ये कविताएं लिखे हैं हमारे परम मित्र शाश्वत पाठक जी ने लिखा है, और ऐसी कई कविताएं इन्होंने लिखी जिस पर मैंने शब्दों का रूप दिया, उन्हें शब्दों में ढाला है, और जो वाकई में वो कविता इन्होंने लिखा है वो आज हमारे साथ हैं वो। तो आइए मैं कविताओं को शुरू करता हूँ कि सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी। अक्सर आप लोगों ने एक गीत भी सुना होगा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा। तो सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा और वीरों से मेरे देश का नाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। मित्रों, 1-2 वर्ष नहीं, 1200 वर्ष हमारा भारत देश गुलाम रहा। और क्या क्या चीज होने के बावजूद भी हमारा भारत देश गुलाम रहा, आइए जानते थे कि यहाँ पन्ना सी तरुणाएं थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। और क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा जमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई? इतिहासों के पन्ने में पृथ्वीराज मतवाला था, चेतक वाले महाराणा का एक कुंतल का भाला था। दोनों हाथों से रानी करमवती तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु पद्मावती अग्नि में जल जाती थी। मेरे भारत माता का सीना, मेरे भारत माता का सीना उस दिन गर्भ से फूल गया, जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी। बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी। दाग गुलामी का अब भी है, माओ ने कुर्बानी दी। और ऐसी परिस्थितियां क्यों आती हैं कि हमारा भारत देश गुलाम हो जाता है? ऐसी परिस्थितियां तब आती हैं जब अपनों में ही कोई गद्दार हो जाता है, जब अपनों में कोई दोगला हो जाता है, गद्दार हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती हैं। इस कारण मैं उस पर कविताएं कर रहा हूं कि गांधी बाबा तुमने मुझको एक मौन हथियार दिया। गांधी बाबा, ये परिस्थितियां क्यों आती हैं मित्रों, में उसी पर कविता करना कि गांधी बाबा तुमने मुझको एक मौन हथियार दिया। दोनों गाल सूझ आए पर मैंने ना वार किया। अरमान तुम्हारे जिंदा हो, बड़े महान हो तुम बापू। अरमान तुम्हारे जिंदा हो, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अरे बापू, तुमने सोचा होता तो तुम भी ऐसा कर सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे। पर स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। पर स्वदेशी का नारा लेकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो, आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको हकदार कहूंगा मैं। आधी आजादी का बापू तुझको हकदार कहूंगा मैं। तेरा विरोधी जो होगा उसको गद्दार कहूंगा मैं। लेकिन देश के बंटवारे पे बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पे बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से में आके किसी गोडसे का मंदिर बन जाता है। भारत माता के सीने पर चलता आरा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने कहा था बापूजी, मैं ये साख नहीं छटने दूंगा, मैं इंच इंच कट जाऊंगा, पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे धरती अंबर चंदा तारे सारे ही उस दिन शर्मिंदा थे। और जिस दिन देश बटा बापूजी उस दिन तुम भी जिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापूजी उस दिन तुम भी जिंदा थे। तो आज ऐसी कविताएं लेकर आया हूं कि भारत में ऐसी परिस्थितियां क्यों आती हैं कि जब हमारे बीच कोई दोगला हो जाता है, एक तरफ की बात दूसरी तरफ करने लगता है। और हमारे भारत देश में इतनी महान चीजें होने के बावजूद भी हमारा भारत देश गुलाम रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से कुछ ऐसा आ जाता है।